उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवापुर में यह घटना आज से करीब 30 साल पहले घटी थी। यह गांव शांत, हरियाली से भरा और परंपराओं में गहराई से जड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की रूह को हिलाकर रख दिया। गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के पास एक खंडहर नुमा कोठी थी। कहते हैं कि वहां कभी रत्ना देवी नाम की एक औरत रहा करती थी, जो तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त थी। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि वो खुद को अमर बनाने के लिए कोई काला तंत्र कर रही थी, जो उल्टा पड़ गया। उसके बाद से वह कोठी सुनसान हो गई, लेकिन रत्ना देवी का साया कभी नहीं गया। गांव वालों ने कई बार रात को वहां किसी औरत के चीखने की आवाजें सुनी, चूड़ियों की खनक और पायल की झंकारें सुनी। कुछ सालों तक सब शांत रहा, लेकिन 1997 की एक ठंडी रात में एक अनहोनी शुरू हुई। गांव की एक नवविवाहिता सीमा, जो कुछ ही दिन पहले गांव में आई थी, अचानक रात को गायब हो गई। अगले दिन वह गांव के उसी पुराने खंडहर के पास बेसुध मिली और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे। जब होश आया तो वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस डर से कांप रही थी। कुछ दिनों बाद एक और महिला सरला भी गायब हो गई और वही कहानी दोहराई गई। अब गांव में खौफ का माहौल बन चुका था। औरतें शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये सब रत्ना देवी के साए का असर है। उसने मरने से पहले कसम खाई थी कि वो हर उस औरत की जिंदगी तबाह कर देगी जो इस गांव में प्यार या शादी का सुख पाएगी। गांव के पुजारी ने तय किया कि उस कोठी में हवन करके उसकी आत्मा को मुक्ति दी जाएगी। लेकिन जब हवन शुरू हुआ तो तेज आंधी चलने लगी और एक औरत की चीखती हुई आवाज आई, "ये मेरा घर है, इसे छोड़ दो।" अचानक हवन के बीच अग्नि भड़क उठी और सबको वहां से भागना पड़ा। अगले दिन पुजारी की हालत खराब थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने रत्ना देवी की आत्मा को देखा, वो अब भी बदला चाहती है। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वह कोठी तोड़ दी और वहां एक मंदिर बनवाया। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर किसी औरत की शादी उस गांव में होती है तो शादी की पहली रात पायल की आवाज जरूर सुनाई देती है। औरतें अब भी वहां एक छोटी वाली सफेद साड़ी पहनी औरत को कोठी के खंडहर के पास मंडराते देखती हैं। आज भी नवापुर में जब हवा चलती है और पेड़ों के पत्ते सरसराते हैं तो लोग कहते हैं, "मत निकलो, रत्ना देवी का साया जाग गया है।"